चैनल ब्लॉगर पूजा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, काफ़ी पहले हो चुकी है। तो चलिए लगते हैं अपने रूटीन पर, अपने डेली के काम पे। और बीच बीच में आपसे बातें होती रहेंगी, जैसे भी काम करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो लगते हैं अपने काम पर। शुरू होती है आज की दिनचर्या आप सभी के साथ। और प्लीज़, मैं रोज़ ही बोल रही हूँ और फिर से बोलूँगी, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पूजा। और अपना प्यार दिखाइए थोड़ा सा मुझको। चलिए मिलते हैं क्या, साथ साथ चलते हैं और करते हैं अपना काम। और आप भी मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए कर लेते हैं काम। हाँ जी, तो मेरे कामों की शुरुआत हो चुकी है और मैं लग चुकी हूँ अपने सुबह के सारे काम करने। तो बस ये तो रूटीन रहता ही है। देखो, सुबह के ये सब काम तो रहती हैं। और मेरे तो कुछ काम रुक गए थे नवरात्रों में, जो तबीयत ख़राब हुई उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, काम नहीं कर पा रही थी उस तरह से मैं। तो बस मैं अपने जो रुक गए थे काम, उन कामों में फिर से लग गई हूँ और आ गई हूँ। ये सब बेडशीट वगैरह चेंज करनी रह गई थी और वो गंदी ही बेडशीट मेरे बेड पर, मतलब बाकी सारे रूम में ऐसे ही बिछी हुई थी। तो बस वो आज मैंने सब चेंज कर दी है और लगी हुई हूँ सारी डस्टिंग करने। तो बस कर लेते हैं फटाफट से काम और आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। चलिए, तबीयत ख़राब की वजह से ये सब तो रह ही गया था। एक हो ही नहीं पाया, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बस कुछ नहीं कर पाए, खाना नहीं खा पाए, तो ये सब क्या करते। तो चलिए ये कर लेती हूँ मैं कवर वगैरह। उस रूम के बदल दिए हैं, दूसरे रूम के थोड़ी देर में बदलूँगी ये। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं अब इस रूम में। दूसरा रूम जो मैं सेट कर रही थी वो मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद आ गई हूँ इस रूम में और इस रूम को भी मैं क्लीन करके पूरा सेट कर दूँगी। जो ये सब काम मेरा रुक गया था, तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो चलिए कोई नहीं, हेल्थ है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई नहीं। तो बस अब मैं लगी हूँ अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, सोफ़र के कवर वगैरह सब क्लीन करके अपना ये पूरा रूम मैं क्लीन कर दूँगी। और ये पापा जी बार बार आ रहे हैं, वो देख रहे हैं यार, कुछ नहीं, बस वो मुझे छेड़ते रहते हैं। जिस टाइम मैं काम कर रही होती हूँ तो वो जानबूझकर छेड़ते रहते हैं मुझे। पर चलिए, हमारा तो पूरा दिन ये सब चलता रहता है, हंसी मजाक छेड़छाड़। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपने काम और बस इसी तरह से लगी रहती हूँ। पूरा दिन कब निकल जाता है, कैसे बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। सच में घर के काम बहुत हो जाते हैं। तो चलिए कर लेती हूँ काम। और ये थोड़ा सा काम करने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा रेस्ट टाइम लिया मैंने। और बस ये सब बातें कर रहे थे पापा और भाई। बड़े वाला भाई भी साइड में बैठा हुआ है।
तो ये सब बातें कर रही थी, तो मैं भी इनके बीच में जाकर बैठ गई काम के से थोड़ा सा ब्रेक लेके, और ऐसे ही 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया और मेरा थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, और थोड़ी सी फैमिली के साथ बैठ के मी टाइम भी इसी तरह से निकल जाता है। देखो ऐसे ही मिलता है, अगर सब काम छोड़कर बैठे रहो वो भी सही नहीं, बीच बीच में हंसते रहो, बोलते रहो और काम भी करते रहो, तो बस ऐसे ही चलता रहता है मेरा तो। और ये बस मैं बैठ गई हूँ, कुछ पता नहीं किसी टॉपिक पर हंसी मजाक कुछ कर रहे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, मैं भाई को शायद बड़े वाले भाई को छेड़ रही हूँ मैं। तो बस ऐसे ही अपना टाइम काट रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और ये मेरा भाई चल दिया, मैं उसको छोड़ रही कि मेरा ही चल दिया, तो वो जा रहा है किसी काम से, आगे आपको पता चलेगा कि वो किस लिए उठकर चल दिया। और बस इसके बाद मैं भी अपने दूसरे कामों में लग गई। तो उसके बाद मैं गई दूसरे रूम में। प्रेस हो रही है भाई, प्रेस करके मेरे साथ ऊपर चल रहा है, गेहूं साफ करके प्रेस के कपड़े पहन के गेहूं साफ करके आएंगे। क्या तो मैं तो उसमें निकालूं टंकी में से और किसने लगाया ना, क्या क्या लगा दी, अंदर। हाँ तो बारिश हो गई थी ना, तो हम कर देगा भाई बाल काट ले पहले। चल लाइट बंद कर दी, जा रही हूँ मैं, आ रहा ऊपर तुझे। हाँ फिर भी तो अच्छा लगे। एक जो पहले थोड़ी मतलब चेक वाली थी ना शर्ट, वो बहुत अच्छी लग रही मुझे, जो वाइट और येलो चेक थी वो अच्छी लग रही। हाँ वो शायद रखी तो वो पता नहीं, क्रीमी येलो कलर की उसको चेक की वाइट लाइनिंग थी ऐसे, वो येलो थी और ऐसी वाइट चेक थी उसमें, वो बहुत अच्छी। उसका ना बोला प्रॉपर डार्क वाला येलो नहीं था, अलग सा येलो था, कुछ लेमन था या कुछ मिक्स था, उसका कलर बहुत रंग हो गया, ब्लू कलर तो निकल ही जाता, लाइट में भेज। चलो भाई चलते हैं ऊपर, कुछ काम देख लेते हैं आप ऊपर चलकर भी। आ जाओ भाई, मैसेज धूप बहुत तेज है भाई, आँख नहीं उठ रही, तो मशीन लग गई है, पर्दे धुल रहे हैं और भाई धो रहा है, मैं नहीं धो रही हूँ, मशीन भाई ने लगाई है क्योंकि मैं नीचे के काम कर रही थी, तो तब तक भाई ने मशीन लगा ली कि पर्दे धुलने ज़रूरी हैं, पर्दे लगाने हैं, क्योंकि कपड़े तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मशीन ख़राब थी, आप सबको पता ही है। तो वो तो चलो बाद में देखते हैं, अभी पहले मैं ऊपर गेहूँ साफ़ करी आती हूँ, जा रही हूँ ऊपर गेहूँ साफ़ करने, तब तक भाई पर्दे धो देगा क्योंकि ये सूख जाएंगे तो उनको प्रेस कर दूँगी नहीं, क्योंकि बिना प्रेस करे लगाए हुए पर्दे अच्छे नहीं लगते, टाइम नहीं आती, और आँख ही नहीं खुल रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल आँख ही खुल रही है बिल्कुल। तो चलो मैं कर लेती हूँ गेहूँ साफ़, उसके बाद आकर देखते हैं कपड़े धुलने हैं क्या करना है, अभी जब तक तो पहले भाई धो ले इन कपड़ों को। और गेहूँ मुझे धोकर साफ़ करना था हमें, लेकिन पहले तो क्लीनिंग में बिज़ी हो गया और उसके बाद वहाँ पर बारिश हो गई, तो जो गेहूँ निकाला था धोने के लिए वो धुल नहीं पाया, और अभी इसको साफ़ करके पिसने के लिए भेज नहीं सकती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी नमी आ गई है, बारिश हो गई थी ना तो नमी आ गई, तो फिर पिसने में ना सही से पिस नहीं पाएगा। तो दूसरा गेहूँ निकाल लेते हैं टंकी में से, और उसको मैं ऐसे ही वॉश कर दूँगी क्योंकि अभी धोकर सुखाने का टाइम नहीं है, इमरजेंसी है, अब तो जल्दी पिसाना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं उसको ऐसे भी भेज दूँगी पीसने के लिए, क्योंकि क्लीन गेहूँ आता है हमारे यहाँ, जो गेहूँ आता है बिल्कुल साफ़ आता है, उसको मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी छन्ने वगैरह से, तो भी वो साफ़ हो जाएगा। मोस्टली हम धोकर ही भेजते हैं, लेकिन अभी इमरजेंसी है तो चलो थोड़ा सा उसको छान कर ही भेज देते हैं, पिसवा लाते हैं। तो चलिए भाई कपड़े धो रहा है, मशीन लगा रखी है, और मैं चलती हूँ ऊपर गेहूँ साफ़ करने। तो
ऊपर आ गई हूँ मैं, और खाना बनाने में मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। ये दिखेगा नहीं ऐसे, छत का दरवाज़ा है तो चलिए। ये है स्टोर रूम। स्टोर रूम तो नहीं बनाया था, ये एक बनाया था छोटा सा रूम, किसी पर्पज़ से बनाया था हमने ये रूम। लेकिन चलिए अभी वो काम तो नहीं हो रहा है, और इतना सब सामान है ऐसे खुले में रखना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर का फ्लोर कंप्लीट नहीं है, तो ये सामान भी कहीं रखना था। तो फिलहाल इसे रूम को हम स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये भी थोड़ा सा मैसी हो रहा है, तो ये एक दिन इसमें भी लगने वाला है पूरा। बाकी तो सारा काम कर ही लिया है, लेकिन ज़्यादा ये थोड़ा निकाला होगा ना कुछ सामान, तो ये सब सामान उलट पुलट हो गया। सेट करके रखना है, क्लीन है वैसे सारा सामान, पूरा क्लीन करके रखा हुआ है। तो मेरी पेंटिंग रखी हुई है, मैंने हटा दी है पेंटिंग। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसी पेंटिंग है। ख़राब हो गई है, ख़राब किया मतलब जब हटा दो तो फिर तो ख़राब हो ही जाती है। तो हाँ, बहुत दिखिए आपको, ये मैंने खुद से बनाई थी। कभी बहुत शौक था पेंटिंग करने का, अब नहीं रहा इतना शौक हो मुझे कुछ ऐसा। पहले बहुत पेंटिंग करती थी, तो ये हटा दी। किसी ने बोला कि अच्छी नहीं है, लगाना नहीं चाहिए, सिंगल अकेले ऐसे लेडी वेट कर रही है, बहुत सारे रीज़न बताए, तो हटा दिए। और ये मेरा स्टोर रूम छोटा बनाया, तो देखो भाई ने किसी पर्पज़ से बनाया था कि कुछ काम करेंगे, लेकिन वो तो नहीं हो पाया अभी स्टार्ट। ये हमारी गेहूँ की गई, और ये मेरे पापा इनको निकालने नहीं देते, ये बिल्कुल कि काम आएंगे काम आएंगे। आधे से ज़्यादा कूड़ा, मतलब मैं तो कूड़ा कहती हूँ, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी हैं कि मुझे लगता है यूज़ नहीं होती हैं, ऐसी रखी रहती हैं। लेकिन पापा और बड़े वाले भाई को रहता है नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे से मांगनी पड़ती है, या फिर तुरंत खरीद के लाओ, ये कुछ तो घर में चीज़ें रखी तो उसको रखो। तो ये सब है, ये भी ड्रम रखे हैं, ये लोहे के 2 ड्रम हैं। ये तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, पहले इनमें गेहूँ रखते थे जब कभी हम बहुत छोटे थे, तब से हैं ये। इसे बाद में नहीं है सब, और ये सब सामान मेरा रखा हुआ है ऐसे, तो ये सब भी करेंगे। ये मेरी मशीन है, आजकल यूज़ ही नहीं होती है। पहले मैं स्टिचिंग भी करती थी, और मुझे ना पर्सनली सच बताऊँ, मुझे किसी और के हाथ के सिले हुए कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं खुद करती थी एक टाइम पर। लेकिन फिर से वही मेरी हेल्थ आ जाती है बीच में, और मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मुझे छोड़ना पड़ता है। मैं बाहर की सिलाई नहीं करती थी, कभी कभी किसी की कर देती थी, कोई आंटी भाभी कोई बोलती थी कि पूजा मेरा भी कर दो, तो मम्मी के कहने पर मैं कर देती थी उनके लिए। अदरवाइज़ मैं मम्मी और मतलब अपने घर के ही अपने सूट वगैरह ये सब स्टिच करती थी। तो अब ये भी ऐसी रखी रहती है, कभी कभी यूज़ करती हूँ, घर के कुछ चीज़ें अगर सही करनी हो तो कर लेती हूँ। और अब मेरा सच में दिल करता है, क्योंकि मैंने एक सूट ख़राब कर दिया, एक नहीं मेरे कई सूट ख़राब किए हैं, और इसी वजह से ना मैंने रेडीमेड पहनना शुरू कर दिया है। तो अब सोच रही हूँ अपनी स्टिचिंग खुद ही स्टार्ट करूँ, अगर मेरी हेल्प मेरा सपोर्ट करे तो चलो ये तो काम होता है, देखते हैं, कभी कर पाती नहीं कर पाती, सोचती बहुत कुछ हूँ, बस देखो जो जो हो पाता है वो कर लेती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ। और मैं देखो ये निकाला हुआ था, ये दिख रहा है आपको, ये गेहूँ निकाला था हमने साफ मतलब धोने के लिए, ये गेहूँ। और ये मेरी साइकिल, पापा जी की, अब साइकिल कोई नहीं चलाता, पापा को कहीं जाने नहीं देते, अकेले साथ में लेके जाते हैं भाई, क्योंकि रोड क्रॉस करके जाना होता है। तो अब उनको आदत नहीं रही है रिटायरमेंट के बाद ना ऐसे जाने की, तो ये बेचारी एक तरफ रखी हुई है। और ये गेहूँ निकाला था धोने के लिए, जो धुल नहीं पाया बिजी होने की वजह से और फिर बारिश की वजह से, तो इसे नहीं पिसवाएंगे, अभी निकाल लेते हैं नया गेहूँ, और चलिए उसे साफ कर लेते। ये सब भी करना होता है मुझे। हाँ जी, तो अब मुझे ये सब भी करना होता है, जो कभी बिल्कुल करना पसंद नहीं होता था अपनी मम्मी के सामने। पर चलिए कोई नहीं, वक्त है, वक्त सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ करना पड़ जाता है। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से गेहूँ, और इसके बाद मैं एक ऐसे काम में बिज़ी हो जाऊँगी जो मेरे माइंड में ही नहीं था कि वो करना है। तो वो भी मुझे अचानक ही काम करना पड़ा, और बस लग गए हम फिर से एक नए काम पे। तो देखिए मैं इसके बाद क्या काम कर रही हूँ, उसे भी देखिए ज़रूर।
मुझे ऊपर नीचे छेड़ी में छोड़ दे, पकड़े रखे गिर रहा ऐसा मुझे अभी तो बहुत सारा दिख रहा है, अभी तो कुछ भी ना आया है। कटे खाया असली तब आएगा। पापा को लगाओ। नहीं तो बुलाया है भगदा दिखा दिन। पापा तो गए, काम से चलो निकल रहे तो पापा काम करो। कहाँ निकल गए? निकल गए तो शायद भाई देख लो, देखा काम कर रहे, खसक गए ना जरा सी देर में। तो बाद में उठवा लिए, पता चल जाएगा कि जब सारे अकेले ढोल में यहाँ दो दो रहे दो घंटों में चल ढोल ले बंदा को छोड़ मार ले बाल्टी उठ रही है मुझे मरवाएगा तो क्यों, मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा तो उठा लूंगी। माँ पर लट दूंगा जब तो ले लेगी कर का लगा दिया। हाँ मैं लगा दूंगी। तो हम लग गए उस काम में जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली ये हमारा कुछ मार्बल का पत्थर बचा हुआ था टूटा हुआ, तो ये हमने छत पर बिछाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन वो काम फिर बीच में ही हमने रोक दिया। तो बस वही पत्थर हम सेट कर रहे थे, क्योंकि जो नीचे वाली छत पे रखा था वो ना हमने लेबर से रखवा दिया था और उन्होंने ऐसे ही रख दिया, तो वो मतलब बहुत गंदा लग रहा था। तो हमने सोचा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और बस हम तीनों भाई बहन लग गए कि चलो आज इस काम को भी फिनिश कर देते हैं, और तीनों भाई बहन मिलकर लग गए। और बस मैं बैठकर लगा रही हूँ और छोटे छोटे टुकड़े उठा कर ले आती हूँ। और क्योंकि शुरू में मैं मना तो कर रही थी कि बाल्टी से नहीं उठाऊंगी, लेकिन फिर खुद ही उठा लाई, और फिर मेरी थोड़ी सी डांट भी लगी कि वज़न मत उठा, बाल्टी मत उठा, पेट पर जोर पड़ेगा। तो चलिए हम लगे हुए हैं काम पर और बस इस काम को कर लेते हैं। और काफ़ी मज़ा आया, हंसते रहे, छेड़ते रहे। पापा जी तो निकल लिए देख कर कि ये किसी काम में लगे हैं, लेकिन बीच बीच में वो बार बार आते रहे और बाद में फिर आ गए देखने कि हम कितना क्या कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं पत्थर। तो बस आज यही सब करते रहे और इसको करने में हम बहुत ज़्यादा थक गए फिर, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगा। इसके बाद फिर हमने ऊपर की दोनों छत भी धोई, तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए। और इसके बाद सच बताऊं, व्लॉगिंग करने की हिम्मत ही नहीं बची मुझ में बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बार बार वहाँ से पत्थर उठा के भी ला रही हूँ, लगा भी रही हूँ, और अभी इतनी हिम्मत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो बस आज इतना ही काम कर पाए, मतलब इसके बाद के घर के रूटीन काम तो होते रहे, लेकिन व्लॉगिंग करने की मुझ में हिम्मत नहीं बची। और ये मेरा बड़ा भाई भी आया कि मैं कैसे लगा रही हूँ, ठीक से लगा रही हूँ या नहीं, कभी सारी मेहनत ही ख़राब हो जाए। तो चलो फिर उसने देखा कि चलो ठीक लग रहा है, तो बस हम लग गए अपने पत्थर लगाने। और इसके बाद हमने अपनी मिलकर छत धो दी। ये देखिए छत भी धो रही हूँ, ये वाली छत धोई, फिर से नीचे वाली छत धोई, और उससे नीचे वाली छत तो मैं पहले ही धो चुकी थी, दिवाली जो सब सफाई कर रही थी। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। और आपको अगर प्लीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, और बस मेरी इस जर्नी में अपना साथ बनाए रखिए। ये सफ़र लंबा चलता रहे, यूँ ही चलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में साथ आएँ, हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।